सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। संत महापुरुषों का जो मार्ग होता है वो संसार के जन कल्याण के लिए होता है। हमें संत महापुरुषों की बात को समझ करके अपने जीवन में कल्याण करना चाहिए। हमें अपने जीवन को चहुमुखी विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। संत महापुरुष अपनी बात को वहाँ पर कहते हैं, समझाते हैं जहाँ उनकी बात की कदर होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जब गुण के गाहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। जहाँ गुण के गाहक नहीं होते वहाँ ज्ञान की कीमत कौड़ी के बराबर भी नहीं होती है। तो हम इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम संत महापुरुषों की बात को समझें और हम संत महापुरुषों के मार्ग को चुनकर उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करें। तो हमारा यह कर्तव्य है कि संत महापुरुषों की बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो जैसा और मान का तासे तैसा बोल, और पीतल का गाहक नहीं और हीरा गांठ न खोल। तो हमें इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि जहाँ संत महापुरुष उसी को उस ज्ञान के लिए प्रदान करते हैं जो उसका पात्र होता है। इसीलिए कहते हैं कि दाता न दिया एक सम, वो सब काहू को देत, और जाके जितना पात्र है सो उतना भर लेत। तो जितना जिसके पास पात्र होता है उतना ही ग्रहण कर पाता है। जिस तरह नदी में हम जाते हैं और हम अगर एक 20 लीटर के अगर एक बर्तन लेकर के जाते हैं तो 20 लीटर ही पानी लेकर के आ सकते हैं, उसमें एक टैंकर पानी नहीं आ सकता। इसी तरह हम संत महापुरुषों के शरण में जाते हैं तो हमें जितने हम पात्र होते हैं उतने ही हमें संत महापुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त हो पाता है। जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है उसका संत महापुरुष पूर्ण रूप में कल्याण कर देते हैं। इसीलिए कहा गया, जो जाकी शरण गए ताको तिसकी लाज, उलट मींजल चढ़त है और बहु जात गजराज। तो हम देखते हैं कि पानी की विशाल धारा में जो छोटी सी मछली जो होती है वो उल्टी धारा में चढ़ जाती है, लेकिन 100 कुंटल का 50 कुंटल का हाथी जो होता है पानी की धारा में बह जाता है, क्योंकि उसने संत महापुरुषों की शरण स्वीकार नहीं की है, उसने ज्ञान की शरण स्वीकार नहीं की है, उसने समर्पित नहीं किया है। इसलिए हमें बात को समझने की जरूरत है। संत महापुरुष हमारे लिए समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम संत महापुरुषों की बात को समझें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जब गुण का गाहक मिले तब ही हमें उस बात को बताने का समझाने का काम करना चाहिए, नहीं तो उस ज्ञान की कोई कदर नहीं होती है। तो समय समय पर संत महापुरुष इस संसार में आते हैं और संसार के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। संत महापुरुषों की जो वाणी होती है किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं होती, ना किसी देश काल के लिए होती है। इसीलिए कहा गया, सबन काल सब निज देशा। जो सब काल में और जो जिस देश में रह रहा है उस सभी समय और सभी देशवासियों के लिए संत महापुरुषों की वाणी एक होती है, और संत महापुरुष सारे संसार के लिए होते हैं। इसीलिए कहा गया, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो हमें संत महापुरुषों की बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह हम अगर भारतीय संविधान की तरफ आकर के देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो जितना योग्य है उस योग्यता के अनुसार उस पद पर, उस नौकरी में या राजनीतिक क्षेत्र में योग्यता के अनुसार पहुंचने के लिए अवसर दिया। संविधान में इन चीज़ों को समाहित किया और संविधान में यह व्यवस्थित रूप से लिखित रूप में लिपिबद्ध किया कि योग्यता के अनुसार सबके लिए जो है उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो हम संत महापुरुषों की बात को समझें और हम आधुनिक युग में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को पढ़ें तो हमें संत महापुरुषों की विचारधारा तथागत बुद्ध से लेकर के आज हम देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी उसी बात को
आधुनिक रूप में हमें लिपिबद्ध रूप करके दिया। और आज हमें ज़रूरत है कि हम संत महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ें और समझें और भारतीय संविधान को पढ़ें और समझें। तो हम अपने आप का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र के जो विकास है उसमें भागीदार होंगे। और हमारा यह कर्तव्य है कि हमें राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होना चाहिए। तो हमें निरंतर प्रयास करते हुए संत महापुरुषों की वाणी को समझ करके, हमें भारतीय संविधान को समझ करके हमें इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।